हेलो माय लिटिल स्टार्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या चैप्टर बताइए मुझे जल्दी। यस, चैप्टर 8 जिसका क्या नाम है? आर हाउस, यानी कि हमारा घर। तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए कि आपका घर कैसा है? बताइए, उसमें कौन कौन रहता है ना? तो हम सब घर के अंदर रहते हैं, ठीक है। क्यों रहते हैं उसका भी कुछ कारण है। कौन से घर में रहते हैं वो भी हम लोग देखेंगे अभी। ओके, तो हम सब के पास एक घर होता है जिसे हाउस मतलब मकान भी कह सकते हो आप, ठीक है। एक मकान होता है और उसके अंदर हम रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, है ना, अपने भाई बहन के साथ, अपने पेट के साथ। अपनी जॉइंट फैमिली, बिग फैमिली, स्मॉल फैमिली सब कहाँ रहती है? एक हाउस में रहती है। तो जिस हाउस में हम सब रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम होम। तो जहाँ हमारी फैमिली होती है वही हमारा होम होता है ना। होम स्वीट होम बोलते हैं ना हम। हाँ, तो सबसे अपना घर ही सबसे प्यारा लगता है। ओके, हम खाना खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, ये सारे काम हम कहाँ करते हैं? अपने घर के अंदर करते हैं। अभी भी आप लोग पढ़ रहे होगे, है ना, तो क्या पता आप घर के अंदर पढ़ रहे हो सकता है, राइट। ओके, अब हमने कहा कि क्यों चाहिए हमें घर। पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि घर क्यों चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जैसे कपड़े, जैसे क्लोथ्स हमें बचा रहे थे गर्मी से, ठंड से, है ना, धूल से, डस्ट से, डर्ट से, उसी तरह से जो ये घर होता है ये हमें बचाता है गर्मी से, मतलब हीट से, ठीक है। रेन से, बारिश आ जाएगी, ठंड पड़ रही है, जंगली जानवर होते हैं जंगल में, है ना, और चोरों से भी बचाता है। तो हमारे पास इतना सामान है रहने के लिए, ठीक है, हम इसको यूज करते हैं। हमारा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं। तो अगर घर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो सामान खुले में रखा रहेगा। खुले में रखा रहेगा तो कोई भी उसको चुरा के ले जा सकता है। या अगर हम सो रही हूँ और कोई वाइल्ड एनिमल आ जाए, यानी जंगली जानवर आ जाए, तो वो हम पे अटैक कर सकता है ना, अगर उसको भूख लग रही हो तो। सिमिलरली बारिश है, बारिश आ रही है, आप भीग जाएंगे अगर घर नहीं होगा तो, ठीक है। तो घर इसलिए क्या है? बहुत जरूरी है। वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन आवर हाउसेस। तो हमें सेफ फील होता है, हमें लगता है कि अगर बाहर कुछ भी हो रहा हो, हम अपने घर के अंदर अगर हैं तो हम सेफ हैं, हमें कुछ नहीं होगा, है ना। और हम कंफर्टेबल होके वहां रहते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, सारे काम करते हैं, राइट। देखिए ये घर है ना, घर दे रखा है, इस तरह से घर हो सकते हैं। अब है कि हमारे घर में अलग अलग कमरे हैं, हम उन अलग अलग कमरों में अलग काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला है हमारा किचन। तो किचन में क्या होता है? किचन एक ऐसी जगह है हमारे घर में जहाँ खाना पकता है, ठीक है। आप किचन में जाके पढ़ाई तो नहीं करते कि आप कॉपी किताब ले, बैग लेके आप पढ़ रहे हो किचन में, नहीं। किचन में क्या करते हैं हम वहाँ खाना बनाते हैं। और जितना भी सामान है हमारा, देखो गैस है ना, माइक्रोवेव है, ये हमारी प्लेट्स हैं, ये हमारा टैप वाटर है, ये हमारे यहाँ पे कबर्ड है। तो ये सब कहाँ है? किचन में है, क्योंकि वहां हम खाना पकाने का, खाना खाने का काम करते हैं। समझ आ रही है बात? फिर है हमारे पास डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम मतलब एक ऐसा कमरा जहाँ ये टेबल और चेयर होंगी, ठीक है। और इस टेबल चेयर के ऊपर ही हम क्या करते हैं? अपना खाना रख के खाते हैं, पूरी फैमिली मिल के। तो डाइनिंग रूम क्या है? एक ऐसा कमरा जहाँ खाना खाया जाता है। फिर है स्टडी रूम। स्टडी रूम ऐसा कमरा जहाँ क्या होगी? स्टडी होगी, पढ़ाई होगी। मैंने अभी बताया हर कमरे में कुछ अपना काम होता है। यहाँ आपको क्या दिख रही है? बुक्स दिख रही हैं, है ना, ये टेबल लैंप है, ये चेयर है, ये टेबल है। तो पढ़ाई हम हर जगह तो नहीं कर सकते, जहाँ ये सारी चीजें हैं वहीं करेंगे। तो वो होता है स्टडी रूम, ऐसा रूम जहाँ हम स्टडी करेंगे। फिर है बेडरूम। बेडरूम मतलब नाम से ही पता चल रहा है वहां क्या होगा? बेड होगा। बेड में क्या करेंगे? हम सोएंगे, ठीक है। तो ऐसा कमरा जहाँ हाँ बेड है ना, देखो ये हमारा तकिया है, ये हमारा लैंप है, ये अलमीरा है सामान रखने के लिए। तो ये है हमारा बेडरूम जहाँ हम सोते हैं, ओके। फिर हमारे दो और रूम हैं। पहला है ड्राइंग रूम। बच्चे यहाँ हम ड्राइंग नहीं करते। ड्राइंग रूम एक ऐसा कमरा है जहाँ हम अपने गेस्ट को लाते हैं। जैसे कोई आया है बाहर से, है ना, तो वो कहाँ बैठते हैं? ड्राइंग रूम में। यहाँ टेबल होती है, सोफा होता है ना, सामने टीवी भी हो सकता है एंटरटेनमेंट के लिए,
तो ये होता है ड्राइंग रूम में। उसके बाद है बाथरूम, है ना, बाथरूम भी है जहां हम फ्रेश होने जाते हैं, है ना, जहां हम नहाते हैं, जहां हम सुबह सुबह जाते हैं। तो ये सब क्या है हमारा बाथरूम में। आप मुंह धोते हो, आप ब्रश करते हो, ये सब कहाँ हो रहा है, बाथरूम में हो रहा है। तो देखा आपने, हर कमरे का अपना अपना काम है और उससे रिलेटेड ही वहां क्या है, सामान भी रखा है। अब मैं आपसे बोलूंगी बच्चे टूथपेस्ट कहाँ होगा, तो आप कहाँ भागोगे, छत पे, किचन पे या स्टडी रूम में? डेफिनेटली आप बाथरूम में या वॉशरूम में जाओगे क्योंकि वो सामान वहीं रखा है। मैं बोलूंगी बच्चे तवा कहाँ रखा है जिसमें रोटी पकती है, या प्लेट्स कहाँ रहेंगी, या कप्स कहाँ होंगे, तो आप किचन में जाएंगे, राइट। तो आपने हर रूम में काम बांटा है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाउस, के हाउस किस तरह के होते हैं। क्या सबके घर सेम होते हैं? नहीं, है ना, हर किसी के घर सेम नहीं होंगे। जगह के हिसाब से भी जो है घर बदलते हैं। जो पहाड़ों पे रहते हैं उनके अलग घर होते हैं, जो प्लेन एरिया में रहते हैं उनके अलग घर, जो कभी कभी पानी में रहते हैं उनके अलग घर, जो बर्फ में रहते हैं उनके अलग घर। तो घर भी जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ज्यादा लोग हैं तो बड़ा घर, कम लोग हैं तो छोटा घर, है ना। ओके, तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ हाउस हैं, 2 टाइप के हाउस हैं, पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस। ठीक है, पक्का हाउस, ठीक है, एंड कच्चा हाउस। पक्का किसे बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में? जो चीज परमानेंट है, बोलूंगी ये पक्का है ना, ये पक चुका है, जो चीज अब मैच्योर है, परमानेंट हो चुकी है। ठीक है, तो पक्का हाउस होता है परमानेंट, और कच्चा, जो हाउस कच्चा है मतलब कभी भी टूट सकता है, कभी भी ढह सकता है, तो वो टेम्पररी हाउस है। ठीक है, टेम्पररी मतलब जो ज्यादा समय के लिए नहीं है, वो टूट फूट भी सकते हैं, या हमने बस थोड़ी देर के लिए बनाए हैं। ओके, तो कच्चा हाउस आर मेड अप ऑफ वुड। देखिए किस किस से बने हैं, लकड़ी से, बैम्बो से, है ना, बड़ी सी लंबी लकड़ी होती है, पत्तों से बने हैं, और मड से, जो आप मिट्टी होती है उसको गीला करके, स्ट्रॉ से, जो झाड़ फूस होता है उससे बने हैं। तो बच्चे ऐसे घर जो हैं ये बहुत ज्यादा दिनों के लिए नहीं रह पाएंगे। बहुत तेज बारिश आई, बाढ़ आई या कुछ है तो ये टूट जाएंगे, क्योंकि ये कैसे बने हैं, बहुत हल्के सामान से बने हैं, पत्तों से। ये कब तक आपको सेफ्टी देंगे, नहीं देंगे ना। यस, पक्का हाउस आर मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन एंड वुड। मतलब आप सीमेंट लेके आते हो, सीमेंट क्या होता है, पानी डालते ही टाइट हो जाता है, एकदम पत्थर जैसा। ठीक है, आप ईंट का इस्तेमाल करते हो, आप लोहा इस्तेमाल कर रहे हो, आप लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो जो घर बन के निकल के आएगा वो बहुत टाइट होगा, वो हवा से, पानी से या उससे खराब नहीं होगा। तो ऐसे हाउस होते हैं पक्का हाउस। ठीक है, जो पक्का है, जो परमानेंट है। देखिए एक बार, ये है इग्लू। इग्लू कहाँ है, ये घर बर्फ में। ठीक है, इसके बारे में आप बताना मुझे। एस्किमोस जो होते हैं वो इग्लू बनाते हैं, मतलब बर्फ को काट काट के अपना घर बनाते हैं, इसके अंदर रहते हैं, और जब मौसम चला जाता है तो फिर बाहर आ जाते हैं। फिर है बंगलो। बंगलो होता है देखो इस तरह से, ठीक है, ये घर होता है बंगलो। ठीक, बोलते हैं ना हिंदी में बंगला भी बोलते हैं, इसका तो बड़ा बंगला है, हाँ, तो दिस इज बंगलो। ओके, फिर है टेंट हाउस। आपने देखा होगा कैंपिंग के लिए जब लोग जाते हैं, है ना, तो वो ऐसे टेंट के छोटे छोटे घर बना देते हैं, और ये यहाँ से आप निकाल भी सकते हो। फिर है मल्टी स्टोरी हाउस। स्टोरी बच्चे बोलते हैं कहानी को नहीं, कहानी के अलावा स्टोरी बोलते हैं मंजिलों को। मल्टी मतलब बहुत सारी, तो देखो कितनी मंजिल है, 1 मंजिल, 2 मंजिल, है ना, तो 2 मंजिला घर है ये, तो मल्टी स्टोरी हाउस। फिर है मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट। क्या है, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट। अपार्टमेंट किसे बोलते हैं बच्चे, से फ्लैट नहीं होते, फ्लैट एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ऐसे फ्लैट घर, उन्हीं को हम बोलते हैं अपार्टमेंट्स। तो ऐसे अपार्टमेंट जिनकी बहुत सारी मंजिलें हैं। फिर है हट, मतलब झोपड़ी, है ना, तो झोपड़ी में भी किस तरह से, जैसे पक्का हाउस होता है, ये सब पक्के हाउस है, ये और ये कच्चा हाउस है ना, क्योंकि ये टूट सकता है, आसानी से टूट सकता है। फिर है हाउस बोट। मैंने बताया था आपको, जैसे बोट हम पानी में चलाते हैं, तो कुछ कुछ लोग जो है वो पानी वाली बोट में भी रहते हैं, तो उसी को अपना घर बना लेते हैं। तो हाउस बोट मतलब बोट के ऊपर एक घर है। ठीक है, हाँ, ये केरला में भी आपको मिलेगा, सर्च करना कि हाउस बोट कहाँ कहाँ होती हैं, है ना। कश्मीर में भी आपको हाउस बोट दिखती है ना। ओके, अब हम बात करते हैं सैम्पन्स की। बच्चे हांगकांग में, हांगकांग बताएंगे कहाँ है, हांगकांग में घर बहुत महंगे आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो बोट के ऊपर ही, ठीक है, अपने छोटे छोटे घर बना लेते हैं, और वही
वो आसपास पानी के एरिया में घूमते रहते हैं, वही इनका घर होता है। उसको क्या बोलते हैं? वो सैम्पियंस बोलते हैं, ठीक है। कोई शैम्पियन बोलता है, कोई सैम्पियंस बोलते हैं, तो ये उन्होंने उसका नाम रखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, टिक द राइट आंसर, यानी कि सही आंसर पे आपको टिक करना है। हाउस वेयर वी लिव इज आर, ऐसा मकान जहां हम रहेंगे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हट, प्लेस या होम। एग्जैक्टली, हम उससे कहते हैं होम। तो जहां हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं वही हमारा घर होता है। We feel comfortable and dash in our house, हमें अपने घर में कैसा फील होता है? कंफर्टेबल और अनसेफ फील होता है क्या? अनकंफर्टेबल फील होता है क्या, या सेफ फील होता है? हमें सेफ फील होता है ना, हमें लगता है कि हाँ हमें कुछ नहीं होगा। ओके, वी स्लीप इन आवर बेडरूम, आपको बताना है हाँ या नहीं, तो ओके या नॉट ओके। हम अपने बेडरूम में सोते हैं, यस है ना, तो ओके। वी कुक फूड इन आवर डाइनिंग रूम, हम खाना डाइनिंग रूम में बनाते हैं क्या? नहीं, हम तो वहां खाना खाते हैं। तो कहाँ खाना बनता है? खाना बनता है किचन में, है ना, तो ये है नॉट ओके, नॉट ओके। टेम्पररी हाउसेस आर पक्का हाउस, टेम्पररी हाउसेस को ही पक्का हाउस कहते हैं क्या? नहीं, टेम्पररी हाउस ऐसे घर होते हैं जो थोड़े समय के लिए होते हैं। पक्का हाउस तो होते हैं ना जो परमानेंट, बन गए तो बन गए। हाँ, तो ये नॉट ओके है। ओके स्टूडेंट्स, अब बाकी जो एक्सरसाइज है वो आप लोग अपने फ्रेंड्स की हेल्प से, अपने पेरेंट्स की हेल्प से, अपने टीचर्स की हेल्प से करेंगे। ओके ठीक है, तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। हम मिलेंगे अपनी अगले चैप्टर्स में, तब तक के लिए बाय बाय।